8 फरवरी का दिन अनाउंस किया गया इलेक्शन के लिए। बताइएगा 8 फरवरी का दिन इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए कैसा है ये? जी सर। सर 8 फरवरी जो है ना, न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें तो 8 का जो अदद है ना सर, वो ये सैटर्न को रोल करता है, 8 का अदद। और 8 का अदद कहीं न कहीं कुछ बहुत अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी में, चूँकि सैटर्न जो है वो हमारे आसमानी कौंसल का एक कुछ अच्छा प्लैनेट नहीं है, उसको रूल करता है। तो इस वजह से कोई 8 का अदद पाकिस्तान के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा। और इसी तरह से अगर इमरान खान साहब के हवाले से देखें, तो वो भी 8 का अदद उनके लिए भी बेहतर नहीं है। ठीक है सर, इल्म-उल-अदाद में देखें तो 8 का अदद सैटर्न को रूल करता है, तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए खराबियाँ लेकर आ सकता है, प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है, तो वो अच्छा अदद नहीं है 8 का अदद। तो ठीक। इलेक्शन की जो डेट अनाउंस हुई है ना सर 8 फरवरी, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई डेट पाकिस्तान की भी फ़ेवर में है। और चूँकि ये अदद जो है ना सर, ये बज़ाते खुद ही एक खराबियाँ पैदा करने वाला अदद है। तो इस हवाले से इलेक्शन ये भी हो सकता है कि 8 फरवरी से थोड़ा-सा डिले भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इससे मज़ीद भी तो कुछ न कुछ आगे भी जा सकते हैं। इमरान खान साहब जी। के लिए भी अच्छा नहीं है ये अदद, और पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छा अच्छा, नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, न्यूमरोलॉजी में तो 8 का अदद अच्छा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी क्या ये एक बुरा अदद होता है? जी सर। सर एस्ट्रोलॉजी में भी चूँकि 8 का अदद और 8 का हाउस जो है ना, 8वाँ घर, ये हमारा सर एस्ट्रोलॉजी में भी हाउस ऑफ डेथ है, जो कि हमारा जिसको कहते हैं कि ज़ेरे ज़मीन चले जाना, वही इसको 8वाँ घर ही बोलते हैं। और 8वाँ घर सिर्फ़ उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर हैं या कुछ सीक्रेट्स इंटेलिजेंस की फ़ील्ड के लोग हैं, वो बचते हैं इन 8वें घर से। तो अदरवाइज़ 8वाँ घर एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह से 8 का अदद भी अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ये सैटर्न को रूल करता है। और 8वाँ घर जो है वो हमारा अगर कालपुरुष से देखें तो ये हमारा मार्स को रूल करता है, मंगल को रूल करता है, और ये हमारी डेथ का हाउस भी इसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता 8 का ठीक। अदद जो है, अच्छा, और घर 8 भी। का अदद आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजर्स और कुछ और लोगों के लिए अच्छा होता है। क्या 8 का अदद फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा होता है? सर एस्टेब्लिशमेंट के लिए हार्ट का आदत अच्छा हो सकता है, चूँकि उनका सीक्रेट्स चीज़ों से लिंक बनता है, तो उनके लिए तो ये आदत फ़ेवर करेगा बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, 8 का आदत अगर हम देखें तो। ठीक है सर, ठीक। चूँकि वो सीक्रेट्स जो हमें आ जाता है ना सर, एस्टेब्लिशमेंट या जो हमारी जो डील करती है इदारे जैसे, बिल्कुल। जी, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बिल्कुल अच्छा है ये, बुरा नहीं है उनके लिए। ठीक, ठीक। अच्छा, एक इमरान खान के लिए अगर ये बुरा है, तो ज़ाहिर है किसी के लिए अच्छा भी होगा। तो नवाज़ शरीफ के लिए 8 का अदद कैसा है? सर नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी 8 का अदद अच्छा नहीं है। 8 का अदद मैंने जैसे बताया कि 8 का अदद तो उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो इस चीज़ से मुंसलिक हैं, जिन जो इस चीज़ से, ठीक है? तो इससे 8 के अदद या 8वें घर से मुंसलिक लोग वही हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजर आ जाते हैं, पामिस्ट आ जाते हैं, या लोगों की जो बहुत ज़्यादा एक रूहानियत के तरीके से खिदमत करते हैं, या कुछ सीक्रेट्स एजेंसीज़ में लोग होते हैं, या सर्जरी में डॉक्टर होते हैं, उनका भी ये 8वाँ घर होता है, और 8 का नंबर भी उनको रोल करता है, तो उनको सूट करता है, चूँकि उनका काम ही यही होता है कि उसी घर के रिलेट और उसी हाउस के रिलेट और उसी नंबर के रिलेट उन्होंने काम करना होता है। तो उनके लिए तो अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी अच्छा नहीं है 8 का अदद। ठीक। अच्छा, आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकली ये जो डिजिट है, 8 का डिजिट पॉलिटिकली किस पॉलिटिशियन को फ़ायदा दे सकता है? सर पॉलिटिकली 8 का जो डिजिट है ना, वो बेसिकली मैं अगर बात करूँ ना तो सर उसमें कहीं न कहीं चूँकि 8वाँ घर हमारा मार्स का रूलर है उसका, तो मार्स कहीं न कहीं हमारी ना फ़ौज को रिप्रेज़ेंट करती है। मार्स जो प्लैनेट है ना, चूँकि 8 का अदद बिल्कुल 8वाँ घर जो है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में वो मार्स का रूलर है, तो उस हवाले से मार्स उसको उनके लिए कहीं न कहीं अच्छा हो सकता है। आर्मी के लिए ये अदद अच्छा हो सकता है, सीक्रेट एजेंसीज़ के लिए ये अदद अच्छा हो सकता है 8 का, तो आर्मी के लिए कहीं न कहीं बेहतर है ये अदद। ठीक। अच्छा, आपको 8 तारीख को इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान में? सर अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है 8 तारीख की।
तो अगर सर ये इलेक्शन पहले तो ये है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जैसा कि अभी तो वो उन्होंने कह दिया कि जी बिल्कुल ये होंगे और ये ना करवाएँ तो इनके लिए बहुत ही एक अजीब-सी बात है। तो एस्ट्रोलॉजी या इन चीज़ों में फैक्ट्स भी देखने पड़ते हैं हमें, तो आर्ट्स को इलेक्शन तो होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ेवर में नहीं है किसी भी हवाले से, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए और हर लिहाज से अच्छे नहीं है ये इलेक्शन 8 फरवरी वाले जी। और होते हुए अच्छा, तो नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नज़र नहीं है। ठीक। अच्छा, मेरे बहुत से एस्ट्रोलॉजी से बात हुई, उनका कहना था कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, तो जो भी आने वाली हुकूमत है, वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। आपको क्या लगता है इस पे? जी, बिल्कुल बात उनकी सही है। 8 फरवरी को अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, तो उसको देखें कि जैसे मैंने बताया कि इसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत फ़ेवरेबल नंबर है और 8वां घर भी उनके लिए फ़ेवरेबल है। आर्मी के लिए बहुत अच्छा है, फ़ेवरेबल है। तो उनके लिए तो ये फ़ेवरेबल है बिल्कुल। तो लेकिन ये पॉलिटिशियंस के लिए फ़ेवरेबल नंबर नहीं है। तो कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगी। बिल्कुल इस वक़्त जो चूँकि करंट भी एक तो अच्छी बात है इवेंट्स अच्छे हो चुके हैं जो कि अच्छे हैं। उस वक़्त सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है जिस वज़ह से ये हम कह सकते हैं कि इलेक्शन होंगे। सैटर्न 4 नवंबर से डायरेक्ट हो गया और इसी वज़ह से इलेक्शन भी हो रहे हैं और सैटर्न को ही रूल करता है 8 का नंबर भी। तो इलेक्शन तो होंगे और बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन ये है कि ये हो सकता है कि ना अच्छी गवर्नमेंट ना चल पाए, कोई भी अगर गवर्नमेंट आती है इसमें 8 फरवरी के इलेक्शंस में अगर होते हैं तो। तो कुछ प्लैनेट्स की बेहतर हुई है, गुरु चंडाल योग भी खत्म हुआ है, जुपिटर, राहु अलहदा हो चुके हैं और इसी तरह से सैटर्न बिल्कुल हो चुका है डायरेक्ट और जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा उतनी देर में। तो इस वजह से इलेक्शन हो रहे हैं, अदरवाइज़ हो सकता है कि इलेक्शन अभी भी ना होते। ठीक। अच्छा, जुपिटर के डायरेक्ट होने का फ़ायदा इमरान खान को भी हो सकता है? इस सारे जुपिटर के डायरेक्ट होने का फ़ायदा इमरान खान साहब को नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान के अपने हॉरोस्कोप में जुपिटर रेट्रोग्रेड है। उनको जुपिटर की रेट्रोग्रेशन का तो फ़ायदा उनको होगा, लेकिन उनके डायरेक्ट होने का फ़ायदा अभी इमरान खान साहब को नहीं होगा सर जुपिटर के डायरेक्ट होने का। ठीक है, उसमें हमने जो पैदाइशी ज़ायचा है ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें अकाउंट करता है, कि जैसे आपके प्लैनेट्स पैदाइशी ज़ायचा में बैठे हुए हैं, वो अगर करंट ट्रांज़िट में भी वही आ जाएँ, तो वो आपके लिए कहीं न कहीं बेहतर होते हैं। तो लेकिन इमरान खान के लिए अभी नहीं अच्छा सर, ये जुपिटर का डायरेक्ट होना भी अच्छा नहीं है इमरान खान के लिए। ठीक।